जय महाकाल। जय महाकाल। जैसा कि सृष्टि की संरचना के विषय में मैंने 2 हफ्ते पहले आरंभ किया था और फिर उसके पश्चात मैंने उसे रोक के दूसरे विषयों पे संबोधन दिया। इसका सबसे बड़ा कारण यह था कि मैं देखना चाहता था कि इस पे लोगों की क्या सोच है और ज़्यादा देरी करने से फिर विषय से भी भटक जाना होता है। इस कारण आज मैं फिर से सृष्टि के जो चीज़ों को मैंने उस समय वर्णित नहीं किया है उनका वर्णन करूँगा। आपने प्रथम वीडियो में सुना ही होगा, मैंने कहा कि शिव को काली दी और उसमें मैंने मगर लगा दिया। मगर यानी कुछ रह गया है जिसको मैंने उस समय नहीं बोला था। आज मैं उसको बताता हूँ कि उस मगर का मतलब क्या है। मगर का मतलब ये मत सोच लिएगा कि मगरमच्छ, मगर मतलब कुछ और भी है। तो जब शिव जी को आदि शक्ति ने पत्नी के रूप में काली दी तो शिव जी बोलने लगे कि नहीं, मुझे पत्नी के रूप में आप चाहिए। तो माँ बोली कि अगर तुम मुझे पत्नी के रूप में प्राप्त करना चाहते हो तो तुम्हें अपने आप को प्रमाणित करना होगा, यानी अपने को प्रमाणित करना पड़ेगा कि तुम इस लायक हो और उसके लिए तुम्हें समय भी लगेगा। शिव जी बोले कि मैं तैयार हूं, आप जो भी परीक्षाएं हैं वो सब देने के लिए तैयार। इसके पीछे भी सबसे बड़ा कारण यह था कि माता पिता दोनों ही जानते थे कि परम पिता परमेश्वर हैं, इनकी पत्नी काली कैसे हो सकती है। काली तो महेश की पत्नी है, भूत प्रेतों की स्वामिनी है। तो उन्होंने कि ठीक है, तब तक आप को पत्नी नहीं प्राप्त होगी। मतलब विष्णु जी और ब्रह्मा जी को लक्ष्मी और सरस्वती जी प्राप्त हुई। इसके पश्चात माता जगत जननी ने कि आप तीनों भी इस कार्य को बिना शक्ति के संपूर्ण नहीं कर सकते, इसलिए आपको भी अंतःकरण में शक्ति की स्थापना करनी होगी, स्थापित करना होगा। तो जगत जननी ने ब्रह्मदेव को उनकी अंतःशक्ति ब्रह्माणी दी ताकि वे उनके इस कार्य में मदद कर सके, और विष्णु जी को वैष्णवी दी, यानी विष्णु जी की अंतःशक्ति वैष्णवी है, और शिव जी को शक्ति दी कि आपकी शक्ति, जबकि शक्ति तो तीनों ही हुई मगर शिव जी की सिर्फ शक्ति, बाकी ब्रह्माणी शक्ति, वैष्णवी शक्ति, ऐसे भी आप सोच सकते हैं। इसके पश्चात जब हो गया, तीनों लोक बन गए, तो शिव जी अपनी परीक्षा देने के लिए कि इस संसार को कैसे आगे होगा। इसमें हम लोग यह भी सोच सकते हैं कि जब सब कुछ रचना ब्रह्मदेव ने की और पालन करता विष्णु, तो सृष्टि का आरंभ भी वहीं से हुआ होगा। मगर यह हमारा भ्रम है। सृष्टि का आरंभ
उससे पहले हो चुका था, क्योंकि माता पिता ने जब निर्माण कार्य आरंभ किया और लोग इस संसार में जन्म लेके आने भी लगे, मगर उस समय मौत का कोई वो नहीं था कि कोई को मृत्यु प्राप्त हो। इस कारण से आबादी धीरे धीरे बढ़ती है, लोग अपने ही बेटे को या अपने ही उसको अच्छे पद पे, ताकि इस संसार पे हमारा प्रभुत्व बना रहे। और यह सब दिक्कतें देखते हुए कि इतनी बड़ा संसार है, इसको चलाने के लिए कुछ सहयोगी भी तो चाहिए होंगे जो इस कार्य में सहयोग कर सके। हम देखते भी हैं, कोई भी कार्य हम लेके चलें, चाहे फैक्ट्री चाहे घर, कुछ भी, कोई ना कोई तो हमें सहयोगी चाहिए ही चाहिए। अगर सहयोगी नहीं होगा तो इतने बड़े कार्य को हम संभाल नहीं पाएंगे। तो हम क्या करेंगे, उसके लिए किसी न किसी को कोई ना कोई पद पे बैठाना पड़ेगा ताकि वे उस कार्य को देख सके, कर सके। और मैं इसको कहता भी हूं, सारा भार कभी खुद मत ओढ़ लो। शादी भी है किसी की या अपने ही घर में शादी है, तो अगर हम उसको कार्य को बांट के चलेंगे कि तुम ये करना, फलाने तुम ये कार्य कर लेना, तो कार्य आसानी से हो जाता है। और अगर हम सोचेंगे कि सारा कार्य हम ही ओढ़ लें, तो हर कार्य को हम उतनी कुशलतापूर्वक कभी भी नहीं कर पाएंगे। इस कारण जब जरूरत महसूस हुई, तब माता पिता ने इन तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति की और इनको अंतःशक्ति भी दी। लेकिन ना ब्रह्मा जानते थे कि साक्षात परम पिता हमारे साथ ही हैं। इसके पश्चात मैं बता ही चुका हूं कि ऊर्जा रूप में शिवलिंग प्रकट हुई, और वो सब विषय मैं बोल ही चुका हूं। लेकिन यहाँ पे जब शक्ति की उत्पत्ति हुई, दक्ष ने जन्म लिया, वह सब कथा भी हमें पता ही है, उसमें कुछ और जोड़ने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। लेकिन इसमें जैसे कि मैंने कहा कि प्रभु इस पृथ्वी पे ही हम बच्चों के बीच में ही वास करना चाहते थे, और जब ब्रह्मा ने कि हम इससे दूर रहें, अगर हम पृथ्वी पे इन मनुष्यों के साथ ही रहेंगे तो हर एक के दिमाग को, जैसे प्रभु ने हमारे दिमाग को नहीं कंट्रोल किया है, तो हम भी इन बच्चों के दिमाग को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। सबको स्वतः सोचने की छूट होगी ताकि वे स्वतः ही कोई निर्णय ले सकें, स्वतः ही वे अपने आगे के विषय में या भविष्य के विषय में सोच सकें। यह भी ठीक उसी तरह से है कि अगर सब कुछ आपने कंट्रोल किया तो फिर पाप पुण्य के भागीदार आप हो जाएंगे, वह व्यक्ति नहीं होगा, वह बच्चा नहीं होगा जो पाप पुण्य कर रहा है। इसलिए प्रभु ने किसी के भी दिमाग को कभी कंट्रोल करने की कोशिश ही नहीं की। और जब पृथ्वी से ये तीनों लोग दूर कर दिए गए, क्योंकि मैंने कहा ही है कि जब स्वार्थ की अधिकता हुई तो यह भय ब्रह्मा और विष्णु दोनों को ही सताने लगा कि पृथ्वी पे ही पास ही ये ग्रह रहेंगे तो हमें भी स्वार्थ घेर लेगा, अब हमें यहाँ से दूर हो जाना चाहिए। तो तीनों ही लोग पृथ्वी से काफी दूरी पे चले गए। अब जब ये दूरी पे चले गए तब प्रभु को लगा कि ऐसे तो इस संसार में आगे मनुष्यों को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए इसको मैं जान ही नहीं पाऊंगा।
मतलब यह सब क्रियाएं शक्ति के उत्पन्न होने से पहले ही हो चुकी थी। तब तक माता शक्ति वहीं बैठ के और इस संसार को कंट्रोल कर रही थी। जब तीनों दूर हो गए लोग, तो प्रभु ने कि मैं अपने बच्चों के ही बीच में रहूंगा, तो उन्होंने पृथ्वी पे कैलाश लोक की स्थापना की। और हम देखते भी हैं कि कैलाश पे आज तक कोई चढ़ नहीं पाया है। उसमें इतनी तीव्र ऊर्जा है कि कोई उस ऊर्जा को सहन ही नहीं कर सकता है, क्योंकि वह ऊर्जा परमपिता और माता शक्ति की ऊर्जा है। तो हर व्यक्ति उस ऊर्जा के सहने की क्षमता उत्पन्न ही नहीं कर पाता है। उतनी ऊंचाई तक पहुंचना हर एक के लिए संभव नहीं होता है। तब वहां से प्रभु ने अपना एक स्थान बनाया और वहां से बैठ के इन बच्चों के बीच में ही रहने लगे। और फिर वह लीलाएं आरंभ की कि सती के साथ विवाह किया, फिर पार्वती के साथ विवाह किया। वह सब घटनाएं हम लोग तमाम बार पिक्चरों में और धारावाहिकों में देखते ही रहते हैं। मगर जब कैलाश पे रहने लगे तो जिसको भी कोई चीज़ की आवश्यकता होती थी या प्रभु से कोई शिकायत करनी होती थी तो वे सीधे कैलाश पहुंच जाते थे और कैलाश पहुंचते थे और प्रभु से अपनी व्यथा या अपने कष्ट का वर्णन करते थे। और जब वे उनका वर्णन करते थे तो प्रभु उनका निवारण करते थे। और यह प्रचलन ब्रह्मा और विष्णु और सभी देवताओं में भी उत्पन्न हो चुका था कि उन्हें भी कोई कष्ट होता था तो वे प्रभु के पास पहुंच जाते थे, जिसके कारण हर एक अपनी समस्या लेके ही कैलाश पहुंचता था। तब प्रभु ने कि इस तरह से तो हम इस संसार में रह के सब मेरे को ही नोचेंगे, घसोटेंगे, शांति से जीने ही नहीं देंगे, जबकि मैं चाहता हूं कि मैं अपने बच्चों में सुखपूर्वक निवास करूं, कोई जान भी ना पाए कि मैं ही परम पिता हूं। मगर इतना सब कुछ होने के पश्चात सबको यह आभास हो गया कि ये ही परम पिता है। तब प्रभु अपने को इन 12 ज्योतिर्लिंग में विघटन करके समाहित हो गया। और जब भी इस पृथ्वी पे जन्म लेते हैं तो उन्हें अपनी शक्तियों को पुनः धारण करना पड़ता है। बिना वे शक्ति धारण किए कभी आगे उस कार्य को संपन्न कर ही नहीं सकते, क्योंकि हर चीज के लिए हमें पावर चाहिए। और मनुष्य भी इतना चालाक, इतना होशियार है कि वह कैसे आपकी पावर को ले ले, कैसे आपको नीचा करके अपना ऊंचे पे बैठना चाहिए। और यह भी प्रभु कहते हैं कभी भी सर्वोच्च पद लेके मत बैठो, वरना विपक्ष और अपने पक्ष के ही बहुत से लोग उस पद के लिए लालायित रहेंगे और वो हमेशा आपके मार्ग में रोड़े अटकाते रहेंगे। इसलिए सर्वोच्च पद कभी भी मत लो, दूसरों को दे दो, वो करें, लेकिन उनकी लगाम अपने हाथ में रखो। और वही प्रभु ने किया। व्यक्ति मरता है तो नियत है, जन्म लेता है जिसको बच्चा पैदा हुआ तो नियत है। कोई ये नहीं कहता है कि महादेव ने मारा या परम पिता ने मारा, नहीं, नियत है। बीमारी से मर गए या उससे मर, मतलब प्रभु कभी भी अपने ऊपर दोषारोपण नहीं लेते हैं, जबकि वे हमारे शरीर के अंदर विद्यमान है। और हम यह भी देखें
तो हम कहेंगे कि प्रभु ने हर चीज को इस समाज के बीच में रह के ही जाना कि जब हम इन संसार वासियों के बीच में रहेंगे तो हम नहीं रह पाएंगे, लेकिन हमें समय समय पर इस संसार में आना पड़ेगा, इस संसार में जन्म लेना पड़ेगा। और हर देवी देवता, ब्रह्मा विष्णु में सबको इस संसार में जन्म लेना पड़ता है। अवधि चाहे जितनी हो, इसका निर्धारण तो प्रभु ही जाने, लेकिन जन्म लेना आवश्यक है। यह नियम भी प्रभु ने उसी समय रच दिया था कि बिना जन्म लिए आप हमेशा इस पद पे नहीं बने रह सकते हैं। और इस संसार में जन्म लेके इस माया से बच के और वापस उस पद को प्राप्त करना भी बहुत कठिन होता है। इसी कारण जितने भी देवी देवता होते हैं, जब उन्हें या कि प्रभु जन्म ले रहे हैं तो वे भी जन्म ले लेते हैं, ताकि हम कहीं भटकें तो हमें प्रभु संभाल के और इस माया से निकाल के और वापस उस पद के लायक बना दे। लेकिन उसके लिए यह भी तो आवश्यक होता है कि हमारा भाव उतना हो। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा यह देखेंगे कि कैलाश जिसकी ऊर्जा अत्यंत तीव्र है, एवरेस्ट पे तो सब चढ़ जाते, कैलाश पे कोई नहीं चढ़ पाता है। और हम लोग कहते भी हैं कि उत्तर की तरफ मुंह करके ध्यान करो, पूरब की तरफ मुंह करके ध्यान करो, पश्चिम की तरफ मुंह करके ध्यान करो, लेकिन दक्षिण की तरफ मत करो, क्योंकि दक्षिण मौत की दिशा मानी गई। तो मौत की दिशा नहीं है, मतलब वह अदृश्य शक्तियों की दिशा है। लेकिन हम इस चीज को मुसलमानों से भी सीखें। उन लोगों के अंदर आप देखें तो मक्का पश्चिम में पड़ता है यहाँ से, और जितने भी हैं वो एक समय पे ही कि इस समय नमाज अदा करनी है तो पश्चिम की ही तरफ मुंह करके बैठते हैं। लेकिन उनमें कठोरता रखी गई है। उस कठोरता के डर से ही बहुत से लोग उसमें भयभीत रहते हैं। लेकिन प्रभु ने भय की स्थापना करने को सदैव मना किया है। जो सनातन धर्म में किसी भी भक्त के अंदर भय नहीं होता है कि प्रभु से उसको भय लगे। शिव जी से थोड़ा भय लगता है, लेकिन वे भी भोलेनाथ कहलाते हैं। कितने भोले हैं, मिनटों में गुस्सा, मिनटों में प्रसन्न। तो उनसे भी भय नहीं लगता, सिर्फ एक आडंबर रचे कि भय लगता है, क्रोधित हैं कहो मिटा दें, कुछ भी कर दें। तो अगर हम लोग उत्तर की दिशा में, जिधर हमारा कैलाश है, जहाँ पे परम पिता ने सर्वप्रथम आके निवास किया है, हम मनुष्यों के बीच में रहे हैं, तो अगर हम उस तरफ मुंह करके बैठ के और ध्यान लगाएंगे तो हमारा ध्यान तीव्र गति से ऊपर की तरफ बढ़ेगा, यानी हमें अतिशीघ्र उन्नति प्राप्त होगी। और इसको हम कई चीजों से देख भी सकते हैं, जैसे कि शिवलिंग का मुख उत्तर की तरफ होता है और उस तरफ कहते हैं कि मुंह करके मत बैठो, नहीं तो तुम्हारा मुंह दक्षिण हो जाएगा। लेकिन उसका सबसे मेन कारण यही है कि हम दक्षिण की तरफ बैठे शिवलिंग के और उत्तर की तरफ मुंह करके बैठे, मतलब कैलाश को देखें। कैलाश की तरफ हमारा मुंह रहेगा तो हमारी जो अदृश्य पावर चलती है, जिसको हम वेव्स कहते हैं, किरणें, वे अगर इतनी प्रबल हैं और प्रभु से जाके जुड़ जाती हैं तो हमें अत्यंत शांति भी प्राप्त होती है, अत्यंत उन्नति भी प्राप्त होती है और परिवार में खुशियां भी प्राप्त होती हैं। इसको हम ऐसे भी देख लें, आप किसी भी मंदिर में जाइए, अगर आप भूखे हैं
तो प्रभु किसी न किसी बहाने से आपके पास भोजन भेज देंगे। इसी कारण से कहा भी गया है कि भूखे सब उठते हैं, लेकिन भूखा कोई सोता नहीं है। इसके कई उदाहरण भी दिए गए हैं, जिसमें से एक उदाहरण मैंने बहुत पहले सुना भी था। चूंकि विष्णु जी पालन करता है, तो वे सबको भोजन करा के ही सोते थे। तो लक्ष्मी जी ने एक चीटा या चींटी कुछ था, उसको पत्थर के नीचे बंद कर दिया कि देखें इस तक प्रभु कैसे भोजन पहुंचाते हैं। जब सबको भोजन करा के विष्णु जी आके, नारायण आके लेट गए, तो माता लक्ष्मी बोली कि सबको भोजन कराया है? बोले हाँ, सबको भोजन कराया है। तो माता लक्ष्मी कि देखूं, मैं भी देखूं कि जिसको मैंने बंद किया है चीटे को, उसको भोजन प्राप्त हुआ कि नहीं। तो वे जाके उसको खोल के जब देखी, तो उसके आगे एक दाना पड़ा हुआ था, जिसको वह खा रहा था। मतलब प्रभु हम बच्चों का कितना ख्याल रखते हैं, और हम बच्चे निरा मूर्ख हैं। इतने मूर्ख हैं कि हम उनको 1 घंटे नहीं दे पाते हैं कि बैठ के 1 घंटे जप करें। कोई बच्चे मेरे को यह ज्ञान देते हैं कि आज के युग में कोई व्यक्ति 1 घंटा नहीं बैठ पाता है।